हाय बच्चों, तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोग फार्माकोलॉजी का सेकंड लेक्चर पढ़ने के लिए तैयार हैं? तैयार तो होना ही पड़ेगा, ठीक। तो हम कल आप लोगों को क्या पढ़ाए थे? इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक। आज क्या पढ़ाएंगे? रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? दवा का एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से मार्ग से किया जाता है, शरीर में हमारी दवा कौन कौन से मार्ग से इंसर्ट की जाती है, ठीक। तो इसके लिए हमें अच्छे से क्या करना है, एकदम से दिलो दिमाग के साथ बोर्ड पर ध्यान देना है, ठीक। तो आप लोग ध्यान से देखिए बोर्ड को और हमारी बातों को भी ध्यान से सुनिए। क्या है? रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। क्या आप कहीं पर जाते हैं, अपने रिश्तेदारी में जाते हैं, उसको जाने के लिए, वहां जाने के लिए एक ही मार्ग है? नहीं, कई मार्ग हो सकते हैं। हो सकता है कोई दूर से हो, कोई नज़दीक से हो, कोई फोर व्हीलर वाला हो, तो कभी कभी पगडंडियों पे बाइक और साइकिल से भी जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से कई रूट्स भी हैं ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। कब कौन से रूट्स की आवश्यकता पड़ती है, कौन सा रूट्स कब सुटेबल होता है, तो इसलिए हमें क्या जरूरी है कि हम रूट्स को पढ़ लें। कौन कौन से ऐसे रूट हैं जिनसे हम अपने दवा का क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? मोस्ट ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय द वैरायटी ऑफ रूट्स या एडमिनिस्टर्ड बाय वैरायटी ऑफ रूट्स। क्या है? बहुत से दवाएं हैं जो क्या है, या दवाएं जो हैं कई वैरायटी मतलब कई तरह से एडमिनिस्टर्ड की जा सकती हैं। अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो क्या है? द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट रूट। क्या है? द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट रूट इन अ गिवन सिचुएशन डिपेंड ऑन द क्या है, डिपेंड ऑन द ड्रग एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। क्या है? द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट रूट in a given situation depend both on drug as well as patient related factor। क्या है? पेशेंट रिलेटेड फैक्टर और ड्रग, ठीक। सिचुएशन है क्या, कोई बीमार होता है तो एक कंडीशन बनती है, सिचुएशन है कि आप उस कंडीशन में कौन सा रूट अप्लाई करेंगे। हो सकता है वो बेहोश हो, अब बेहोशी की हालत में तो हम टेबलेट खिला नहीं पाएंगे, क्यों नहीं खिला सकते हैं। अगर मान लिया जाए कोई बहुत तेज से किसी के शरीर में झटका आ रहा हो, अब क्या करो, तुरंत इंजेक्शन घुसा दो, घुसा पाओगे? नहीं, उसको तो थोड़ा शांत करना पड़ेगा ना, या तो फिर उसको पटक के एकदम से करो कि वो शांत रहे, नहीं तो इंजेक्शन कैसे घुसा पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमें क्या रूट की आवश्यकता पड़ती है, कौन से रूट को कब हम फॉलो कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अगर हमें चॉइस करनी है कौन सा आपका रूट जो है वो अच्छा है, सुटेबल है किस कंडीशन में, तो उसके लिए दो फैक्टर क्या करते हैं, उस पे इन्वॉल्व होते हैं, या दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर? एक ड्रग, कौन सा ड्रग आपका है, ठीक। दवा कौन सी है, ये ना हो कि हाँ आपका डोज है, किसका टेबलेट है, अब उसको इंजेक्शन में लगा दो, ठीक, कोई बात नहीं है। ड्रग कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उस पर इफेक्ट करता है। आपके दवा को किस प्रकार की है, किस बीमारी के लिए दे रहे हैं, वो साथ ही साथ एज वेल एज पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, ठीक। पेशेंट से रिलेटेड, जिस व्यक्ति को आप क्या दवा देने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ठीक, या उससे रिलेटेड किसी तरह की परेशानी है तो आप उसके अनुसार दवा का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। अगर बात करें कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, कौन कौन से ऐसे मार्ग हैं जिनसे हम दवा का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो मुख्यतः तीन है। कौन कौन? इंट्रल रूट, ठीक। क्या? इंट्रल रूट, यहाँ इंट्रल रूट, पैरेंट्रल रूट और अदर रूट, मुख्यतः तीन। कौन? इंट्रल रूट, पैरेंट्रल रूट और क्या आपका अदर रूट। अदर रूट में भी कई हैं। इंट्रल में क्या है? इंट्रल का मतलब होता है कि आपको के जो जीआईटी से ठीक होकर के जाएगा ड्रग, वो इंट्रल रूट में आता है, जिसमें ओरल रूट, बक्कल रूट और सबलिंगुअल, ओरल, बक्कल,
सबलिंगुअल। इनको आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे कि ओरल रूट, बक्कल रूट और सबलिंगुअल। इनको एक एक लाइन में बता देते हैं। ओरल में क्या होता है, जैसे हम टेबलेट और कैप्सूल को लिए, ठीक, टेबलेट कैप्सूल को पानी के साथ, दूध के साथ सीधा निगलना है, उसको मुंह में नहीं रखना है, उसको निगल जाना। अगर निगलने वाली दवा है तो उसको किस में रखते हैं, ओरल रूट में। अगर वही दवा कहाँ रखना है, आप गाल के बीच में, गाल और दांत के बीच में, गम्स और चीक के बीच में, गम्स वैसे मुख्यतः कहते हैं, गम्स और चीक के बीच में आप अगर रखते हैं तो उसको किस में रखते हैं, हम बक्कल रूट में रखते हैं। और अगर वही दवा जीभ के नीचे, कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे, जीभ उठाए और जीभ के नीचे रख दिए। अगर जीभ के नीचे दवा रखते हैं तो क्या होता है, वो कौन सा रूट फॉलो करता है, सबलिंगुअल रूट। अगर बात करें पैरेंट्रल रूट की, पैरा इंट्रल, ये दो शब्द से मिलकर बना पैरा इंट्रल। इंट्रल से क्या होता था, आपकी जीआईटी से होकर इंटेस्टाइन से होकर के जाता था ड्रग, ठीक, गट से होकर के जाता था इस तरह से। लेकिन अगर पैरा इंट्रल है, मतलब इंट्रल रूट को वो क्या करता है, क्रॉस कर गया, उसमें क्या है, आपकी जीआईटी में ड्रग नहीं जाएगा, मतलब इंट्रावेनस डायरेक्ट क्या है, आपकी दवा जो है वो ब्लड वेसल्स में सप्लाई की जाती है। कहते हैं इंजेक्शन दे दो, कहाँ, नस में सीधा लगा दो, भैया बहुत तेज काम करता है, ठीक। तो ये क्या है आपका इंट्रावेनस। इंट्रामस्कुलर, क्या, इंट्रामस्कुलर। कभी कभी क्या होता है, कुछ दवाएं आप देखे होंगे शीशी पर लिखा होता है IM, कैसे लिखा होता है, IM, ठीक, ये लिखा होता है IB, और किसी किसी में IM/IB, मतलब ये दोनों से दे सकते हैं। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनको IM और IB दोनों दे सकते हैं, ठीक। तो आपका कौन कौन से रूट से आप दवा दे सकते हैं, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर। मस्कुलर में अगर इंजेक्शन देंगे तो किस में आएगा, इंट्रामस्कुलर। अगर वही बात करें सबकट वाले पार्ट में दी जाए, स्किन के सबकुटेनियस पार्ट में, तो क्या होगा, सबकुटेनियस इंजेक्शन। अगर बात करें कि इंट्राथिकल, कभी कभी क्या होता है आपके बैक बोन में इंजेक्शन लगता है, कहाँ, रीढ़ की हड्डी में, यहाँ, तो क्या होता है, उसको हम इंट्राथिकल में रखते हैं। इंट्राडर्मल, कभी कभी आपके स्किन के डर्मिस वाले पार्ट में इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक, तो वो किस में आता है, इंट्राडर्मल में आता। अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा रूट अप्लाई किया जाता है तो कौन से रूट में रखते हैं हम, अदर रूट में। अदर रूट मतलब आपका इंट्रल और पेरेंट्रल को छोड़ करके जो भी रूट अगर आप फॉलो करेंगे वो अदर रूट में आएगा। जैसे टॉपिकल रूट, टॉपिकल रूट में जैसे क्या, जेल आ गया, क्रीम आ गया, लोशन आ गया, पाउडर आ गया, ये सब क्या है आपके टॉपिकल है, लगा लिए ना स्किन पे, सर में लगा लिए, ये सब क्या है, टॉपिकल है। इनहेलेशन, इनहेलर कोई सुना है, सर्दी जुकाम में एक आता है इतना बड़ा सा, 25-30 रुपए का आता है, ठीक, वो क्या करता है, इनहेलर आपके जुकाम में बहुत हेल्प करता है। उसको कैसे, नाक पे लगाए, खींचे तेजी से, ठीक, वो क्या होता है, इनहेलर। दमा वाले पेशेंट को भी इनहेलर दिया जाता है, ठीक। अगर उसके बाद बात करें रेक्टल और वेजाइनल, कभी कभी क्या होता है कि दवा आपके मल द्वार में, ठीक, या वेजाइना में, फीमेल्स के वेजाइना में इंसर्ट कर दिया जाता है और वहां से दवा का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है, ठीक। इस तरह से आपका क्या रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ, कौन कौन से रूट हैं। अगर अब हमें क्या पढ़ना है, ठीक, और इंटरल रूट पे, क्योंकि हमें सबके बारे में क्या एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इंट्रोडक्शन, इतनी चीजें हमें जाननी जरूरी है, तभी तो हम उसके बारे में डिटेल जान पाएंगे, ठीक। चलो देखते हैं कि हमारा क्या है, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हम अगर दवा को ओरली देते हैं तो इसके बारे में भी कुछ पढ़ना है, जानकारी लेना जरूरी है। ओरल रूट क्या है, एक तरह से यहाँ आप देख सकते हैं क्या, ओरल इंजेक्शन इज द ओल्डेस्ट एंड कॉमनेस्ट रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है आपका जो ओरल रूट है, यह बहुत ही पुराना पद्धत है, बहुत ही पुराना सिस्टम है, ठीक, और कॉमन सिस्टम है। ये इसको आराम से हम और आप यूज करते हैं, हर घर में क्या है, ये यूज होने वाला सिस्टम है, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें। क्यों, किसी को टेबलेट खाने के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ता है कि हाँ डॉक्टर साहब
टेबलेट मुंह में डाल दो, नहीं ना, ये कॉमन है। आराम से मैक्सिमम लोग अगर इंजेक्शन भी लेते हैं, बीमार हुए हॉस्पिटल गए तो भी क्या होता है, उसमें टेबलेट तो मिला ही देगा, ठीक। अब कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जैसे अनकॉन्शियस का, तो उसमें नहीं देते। तो इसलिए क्या है, आपका ओरल इंजेक्शन इज द ओल्डेस्ट एंड कॉमनेस्ट रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पुराने के साथ साथ कॉमन रूट है। अगर दूसरी भाषा में कहें, एक लाइन में कहें तो कॉमनेस्ट रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ कॉमन मोस्ट कॉमनली यूज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही कॉमन रूट है किसके लिए, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर हम ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करते हैं तो हमारा ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे एक्शन करता है, कैसे कैसे किस स्टेप से जाता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर हम दवा को लिए, ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर हम दवा को लिए, ठीक, कहाँ से, चाहे टेबलेट ले लिए, कैप्सूल ले लिए, सिरप ले लिए, सस्पेंशन ले लिए, इमल्सन ले लिए, ठीक, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको मुंह में लिए, मुंह से कहाँ पे गया, आपके स्टमक में गया, ठीक, ड्रग कहाँ गया, आपके माउथ में, माउथ से स्टमक में जा करके क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, वो क्या होगा, टूटेगा। अगर मान लिया जाए टेबलेट है तो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, डिजोल्यूशन होगा, डिजोल्यूशन मतलब डिजॉल्व हो जाएगा एकदम से, ठीक। उसके बाद क्या होगा, जब डिजॉल्व हो गया, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हो गए, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, तो जा करके क्या करेंगे, बॉडी में एक्शन शो करेंगे। समझ में आया कि आपकी बॉडी में अगर ओरल ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो कैसे कैसे उस ड्रग का प्रोसेस होता है, तब जाके एक्शन मिलता है, ठीक। इतना तो हम इंट्रो में पढ़ ले, ठीक। उसके बाद किस में पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, अगर हम इसमें ओरल में, तो इसमें दो चीजें मुख्य हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कौन कौन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आप लोग इंटर में भी पढ़ते थे, क्या क्या पढ़ते थे, लाभ और हानियां पढ़ते थे, हाँ पढ़ते रहेंगे, ठीक। तो एडवांटेज क्या है, अगर हम ओरल रूट से ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या है, एक तरह से ये सेफर ड्रग है, सेफ है, किसी तरह का ज्यादा नुकसान नहीं है, ठीक। साथ ही साथ मोर कन्वीनियंट है, ये प्रैक्टिस में लाना आसान है, एक दिन खाए, 2 दिन खाए, खाते रहेंगे, क्या दिक्कत है, इंजेक्शन रोज रोज कहाँ लगवाने फिरेंगे, ठीक। तो क्या है, एक तरह से ये सेफर है, मोस्ट कॉमन वो है, मोर कन्वीनियंट है, सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल, क्या है यहाँ पे, सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल या डज नॉट नीड असिस्टेंस, दोनों मतलब वही है। सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल मतलब आप खुद से क्या किए, दवा को निकाले स्ट्रिप से और खा लिए, सस्पेंशन को, सिरप को निकाले, 5 ml 10 ml मेजर किए और पी लिए, क्या किए, ओरल रूट से उसको एडमिनिस्ट्रेट कर ले, ठीक। तो इस तरह से क्या है, आपका ये सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल है, इसमें किसी तरह के किसी के असिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती। किसको पड़ती है, छोटे छोटे बाबू लोग को पड़ती है, उनको क्या करना पड़ता है, 5 ml नाप करके दवा पिलाना पड़ता है, ठीक। तो उनके लिए वो कोई वो नहीं है। हम किसके लिए बात करते हैं, हम जनरली अगर किसी रूट की बात करते हैं तो वो किसके लिए बात करेंगे, हम यंगर्स के लिए बात करेंगे, ठीक। तो सेल्फ मेडिकेशन इसमें पॉसिबल है, साथ ही साथ क्या है, इसमें किसी असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, दोनों का मतलब सेम है। उसके बाद पेनलेस एंड यूजर फ्रेंडली, कोई भी खाता है तो उसको दर्द नहीं होता है, और जब दर्द नहीं होगा तो यूजर जो है, जो उसका उपभोक्ता है, जो उसको खा रहा है, उसको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, वो फ्रेंडली एज अ दोस्त समझता है, खाते रहो, सुबह हो गया है, 9 बज गया, खाना खाए, दवा खा लिए, ठीक। इस तरह से नो इश्यू ऑफ स्टेरलाइजेशन, इसमें स्टेरलाइजेशन की कोई इशू नहीं होती है कि क्या करना है, इसको लेकर जाना हार्ट या ओवन में रखना, ये सब सिस्टम खत्म है इसमें, ठीक। इसमें स्टेरलाइजेशन की जरूरत, फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन इसमें हमें को नहीं करना है, ठीक। जैसा है वैसा खा लेना है। लो कास्ट, ठीक, इसकी कास्ट क्या है, इसकी प्राइस क्या है, कम होती है, इंजेक्शन से बहुत कम होती है। किसकी प्राइस, आपके टेबलेट की, कैप्सूल की, ओरल रूट वाले ड्रग की, ठीक। चीपर, वही बात हुई, चीपर में सस्ती दवाएं, ठीक।
विड्रॉल इज पॉसिबल। क्या है? विड्रॉल भी पॉसिबल। अगर कोई दवा एक्सीडेंटली यूज कर लिया गया है, जरूरत नहीं थी, कोई बच्चा खा लिया या किसी ने पॉइजन को क्या किया, यूज किया, तो उस समय क्या करते हैं, दवा का क्या करते हैं, विड्रॉल करते हैं। विड्रॉल मीन्स दवा की एक्टिविटी को लॉस कर देना या उसको निकाल देना। ठीक, तो दवा का क्या करते हैं, विड्रॉल करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं या फिर उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। कंपैक्ट इन साइज, साइज बहुत बड़ी लंबी चौड़ी नहीं होती है, कंपैक्ट साइज में होती है, जिससे क्या हो, निगलने में आसानी हो। लिक्विड एंड सॉलिड डोजेज फॉर्म कैन बी एडमिनिस्टर्ड। क्या ओरल रूट से सिर्फ टेबलेट और कैप्सूल देते हैं? नहीं, ओरल रूट से टेबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्सन, इलेक्जर ये सब दिए जा सकते हैं। ठीक, सिरप। अगर बात करें किसकी, डिसएडवांटेज की, भाई साहब लाभ के बारे में पढ़ लिए हैं तो हानि के बारे में पढ़ लें। क्यों बाबू, ऐसा है ना? हाँ, पढ़ना तो जरूरी है। स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, भैया कॉमन है तो कुछ तो रहेगा ही। जो सभी के बुलाने पे पहुंच जाए वो ज्यादा अच्छा मजदूर नहीं होता है, वो अच्छा इंजीनियर नहीं होता, वो अच्छा डॉक्टर नहीं होता है जो सबके बुलाने पर उसके घर पे पहुंच जाए। क्यों? तो उसका क्या है, ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है, धीरे धीरे एक्शन अपना शो करता है। ये नहीं कि क्या है, दर्द बहुत तेज है, भैया टेबलेट खाए, डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल या एसिक्लोफेनेक, तो वो तुरंत दर्द खत्म नहीं। और वहीं क्या करेंगे, अगर इंजेक्शन देंगे तो टेबलेट की अपेक्षा फास्ट एक्शन मिलता है। अगर वहीं बात करें दूसरे डिसएडवांटेज की, दूसरे डिमेरिट की, दूसरे लिमिटेशन की, लिमिटेशन, डिमेरिट, डिसएडवांटेज तीनों सेम चीजें हैं। ठीक, और इसको एडवांटेज को मेरिट भी कहते हैं। ठीक, इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी गिवन बाय दिस रूट। अगर कोई ड्रग इरिटेशन काज कर रहा है कि जैसे खाए जलन होने लगा, जलन होने लगा, इधर उधर भाग रहे हैं, ये कोई अच्छी दवा है? नहीं। तो ऐसे दवा को क्या हम ओरली लेंगे? कभी नहीं लेंगे ओरली, क्योंकि वो हमारी जीआईटी में इरिटेशन काज करता। रूट में नॉट बी यूजफुल इन द प्रेजेंस ऑफ वोमिटिंग एंड डायरिया। अगर कोई कंटिन्यू उल्टी करता जा रहा है, खिलाए उल्टी, पानी पिया उल्टी, 2 मिनट में उल्टी, अब दवा अभी जीआईटी में गया, मुंह से गया और कहाँ पहुंचा, आपके स्टमक में, वोमिट आउट कर दी, भैया कहाँ दवा एक्शन देगा? अभी उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ, डिजोल्यूशन नहीं हुआ, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, कहाँ से आपको एक्शन दे देगा? कभी नहीं देगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में ये रूट क्या है, सही नहीं है। डायरिया की कंडीशन में खाए निकाल दिए, खाए निकाल दिए, क्या दवा काम करेगा? नहीं करेगा। और उसके बाद क्या है, नॉट फॉर अनकॉन्शियस, कोई व्यक्ति बेहोश है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है कि दवा दे दिए, लो टेबलेट खा लो भैया, ये नहीं है कि हाँ वो मुंह खोल दे, अरे चलो हाथ ना उठाए, मुंह तो खोल दे, निगल तो ले, लेकिन वो बेहोश है, अनकॉन्शियस है, अनकोऑपरेटिव पर्सन है, तो उसके लिए ये रूट सुटेबल है? कभी नहीं सुटेबल होगा, क्योंकि वो तो बेहोश है, पड़ा है, कुछ नहीं कर रहा। ठीक, अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो डिग्रेडेशन इन जीआईटी, कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनको अगर हम ओरली लेते हैं तो वो जीआईटी में जाकर के क्या होती है, डिग्रेडेट हो जाती है। डिग्रेडेट मतलब क्या होता है कि वो टूट जाती है, वो अपनी एक्टिविटी को लॉस कर देती हैं, उनसे किसी तरह की एक्टिविटी नहीं मिल पाती है। तो डिग्रेडेशन इन जीआईटी ये भी एक तरह से क्या है, आपका डिसएडवांटेज है। इसमें हम क्या बता दें कि इंसुलिन जो होता है, ठीक, इंसुलिन ये कहाँ पे डिग्रेडेट होता है, आपके कहाँ जाता है, स्टमक में, वहां पे क्या होता है, डिग्रेडेट हो जाता है। ठीक, किससे? डाइजेस्टिव जूस से। अगर डाइजेस्टिव जूस से आपका इंसुलिन मिला तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और जब इंसुलिन ब्रेक हो गया तो एक्शन मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा एक्शन। जब डिग्रेडेट हो गया भैया, टूट गया, कोई व्यक्ति टूट गया, उससे काम कराओगे, करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ठीक, अगर उसके बाद बात करें मे बी वोमिट आउट, क्या है, अगर हम दवा को खाए, जैसे उल्टी कर दी, अब वो क्या हुआ, आपका दवा ही बाहर निकल गया, एक्शन मिलेगा? नो। ऐसे कंडीशन में क्या है, हमें इस रूट को फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक, जीआईटी इरिटेशन, अगर मैं भी गलती से इरिटेंट ड्रग गया तो क्या होगा,
इरिटेशन तो होगा ही, खाए हैं जलन हो रहा है, खाए हैं जलन हो रहा है, ये वाली कंडीशन आएगी, ठीक। या पेट में दर्द होने लगा, मुंह अजीब तरह का लग रहा है, ऐसे करेंगे, ठीक। क्या है फूड ड्रग इंटरेक्शन। क्या आपने कभी देखा है कि किसी किसी को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है खाना खाने के पहले इस दवा को लेना है, खाना खाने के बाद इस दवा को लेना है। इसका क्या बात है, दवा तो आपको लेना है, लेकिन ये खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद इससे क्या लेना देना है कुछ है। उसमें क्या होता है, आपका फूड ड्रग इंटरेक्शन होता है। कुछ दवाएं फूड के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उनका क्या होता है, एक्शन खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से फूड ड्रग इंटरेक्शन, जिस दवा को जब आपको कहा गया खाने के लिए जिस समय पर उसी समय पर खाएं, ना कि अपने मन की मर्जी, ठीक। बात करें अनप्लेजेंट टेस्ट। क्या आपने कभी खाया है कुछ ऐसी दवाएं जो खाने के बाद अजीब तरह से टेस्ट देती हूँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं खाएं तो है पर मिट्टी की तरह लग रहा है, स्वाद ही नहीं उसका पता चल रहा है क्या है, ठीक। मतलब वो अनप्लेजेंट है, किसी तरह का उसमें समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा टेस्ट है। खाया है, खाए होंगे एक दो लोग तो इसमें खाए होंगे, ठीक। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। दवाएं अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाती हैं तो उनकी एक्टिविटी कुछ ना कुछ लॉस जरूर होती है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से क्या होगा, आपके ड्रग की एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगी। इस तरह से एक्शन जो होगा वो थोड़ा कम मिलेगा, ठीक। इसीलिए क्या होता है, अगर ओरल दवा दी जाती है तो हाई डोज थोड़ा दी जाती है, वही अगर इंजेक्शन में दे रहे हैं तो ओरल रूट से कम देते हैं, ठीक। इस तरह से आपका क्या हुआ, आज ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हुआ। तो हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे बक्कल और सबलिंगुअल रूट, इन दोनों को एक साथ में पढ़ेंगे और इनका एडवांटेज डिसएडवांटेज सब पढ़ेंगे। तो आज आप लोगों को अगर ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी करें, क्या अपना नाम ही कर दो भाई साहब, समझ में आया हो तो पता तो चलेगा कौन कौन है। शेयर भी कर दें अपने क्लासमेट को। और हाँ, अगर आप लोगों को क्या होना है, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर भी दिया गया है, ठीक। वहां से आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोग क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लें, ठीक। लिख देते हैं ओपन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक। वहां पे आपको क्या मिलेगा, नोट्स, ठीक। सारा ये डिटेल आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से नोट्स बना लीजिएगा। इससे छोटा नोट्स कोई नहीं प्रोवाइड करेगा, इससे अच्छा कोई नहीं समझाएगा, ठीक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू।